क्या हो गया? लाचारी में कोई जवाब है? सूर्य बच्चू जी कह रहे हैं कि सूर्य बच्चू क्या के लाचार आंखें हो गई। आंख विचार छोड़ दिया। विचार तब तक होता है जब तक आंख में पानी हो। अब लाचार हो गए। सूर्य बच्चू क्या करे, सूर्य बच्चू क्या करे, लाचार आंखें हो गई। सूर्य बच्चू क्या करेगा, लाचार आंखें हो गई। जानकी रघुवीर की जब लाचार आंखें हो गई। जानकी रघुवीर की जब लाचार आंखें हो गई। महाराज एक दूसरे हो गए। दोनों बीमार हैं। धनुष जंग का बहाना है। धनुष जंग विचार हुआ। जानकी जी एक दिन घर में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते कचरा हटाते हटाते धनुष को बाएं हाथ से उठा दिया और कचरा हटा दी। पिताजी ने सोचा कम से कम ऐसा पति तो इसको चाहिए ही जो धनुष को तोड़ दे। जो बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े बलवान नहीं उठा सकते हैं, हमारी बेटिया बाएं हाथ से उठा दिया, तो उसको ऐसा पति तो चाहिए ना जो कम से कम धनुष को तोड़ दे। धनुष तोड़ने का संकल्प हुआ। बड़े बड़े वीर लोग आए। किसी से तल भर भी नहीं, तिल भर भी नहीं है हिला। तो भी जाकर के महाराज विश्वामित्र जी राम जी को आदेश दिया, उठो राम, भंजो भव चापा। हे राम जी उठो आप। जब किसी से नहीं उठा तब भंजो भव चापा। शंकर जी का ये धनुष, भव मतलब शंकर जी का धनुष है, इसको तोड़ डालो। गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी को प्रणाम करने के बाद अब जाकर के सारे समाज को प्रणाम करके और फिर धनुष उठाया। धनुष उठाने के बाद महाराज धनुष टूट गया। लेत चरावत खेचत गाढ़े, कहा काहू न लखा देख सब ठाढ़े। धनुष टूटा ये किसी को दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन धनुष टूट गया। ठीक है, तो सीताराम नहीं बनाए हो, जयमाला करवा देता। समझते पंडित विवाह जो है, विवाह में बक्सर वाले बाबा एक जो पद गाया है, राम जी धनुष तोड़ दिया, विवाह तो सीताराम का हो गया। रहा विवाह चाप आधीना, चाप के अधीन विवाह था, विवाह तो हो गया, लेकिन वरमाला तो कम से कम पहना दे। वरमाला है तो वरमाला के लिए
जो भागवत ही सीताराम है। लीजे पहरे जय माला, सुनो निप दशरथ के लाला। लीजे पहरे जय माला, सुनो निप दशरथ के लाला। ये सन्मुख तुम शीश झुकावो, 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 शीश झुकावो, शीश झुकावो, शीश झुकावो, शीश झुकावो। सखी सखी हो मनिहाला, सुनो दशरथ के लाला। लीजे पहरे जय माला, सुनो दशरथ के लाला। लीजे पहरे जय माला, सुनो दशरथ के लाला। तोरे धनुष तो झुकनो करे दो, तोरे धनुष तो झुकनो करे दो, तोरे धनुष तो झुकनो करे दो, तेरे धनुष तो झुकनो करे दो, झुकनो करे दो। अरे धनुष तोड़ा है तो हम झुके क्यों? झुके क्यों? इसलिए झुकना पड़ेगा इस सखा के चक्कर में नहीं हो, सखियों के पाले पड़े हो, और सखियों के सामने तुम्हें झुकना ही पड़ा है। परा सखिया ने संग पाला, दशरथ के लाला। परा सखिया ने संग पाला, सुनो दशरथ के लाला। लीजे पहरे जय माला, सुनो दशरथ के लाला। पहरे माला, सुनो दशरथ के लाला। अभी से तुम इतनो सख्त हो, अभी से तुम
इतना सकुचो, अभी से तुम इतना सकुचो, अभी से तुम इतना सकुचो, इतना सकुचो, इतना सकुचो, इतना सकुचो, इतना सकुचो, इतना सकुचो, इतना सकुचो। आगे कौन हमारा जोड़ी रख के लाला, आगे कौन हमारा सूरज रख के लाला। बिना झुके ना पैहा रघुवर, 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 पैहा रघुवर, पैहा रघुवर, पैहा रघुवर, पैहा रघुवर। ही सत बाला दशरथ के लाला, ही सत बाला दशरथ जी के लाला, निज महल जय बाला सुनो, दशरथ के लाला, कहे सो मानो, नारायण जो कहे सो मानो। अरे हम भगवान हैं, किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। हमको जो मन में आ गए हम करेंगे। कहते हैं महाराज ये मिथिला है, यहाँ पे भगवान को कोई नहीं सुनता। यहाँ तो जो आया उसको इंसान बनना पड़ता है। और मिथिला की जो ये बहुए हैं, मिथिला की जो ये गोपियां हैं, मिथिलानियां हैं, ये भगवान को नहीं मानते। भगवान को नाग पकड़ करके घुमाते हैं। तो तुम्हारा बात क्या माने? इसलिए कि हम आपके साले हैं, और साला का बात तो हर जिला मानता है। नारायण जो कहे सुमानो, 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 कहे सुमानो, कहे सुमानो, कहे सुमानो, कहे सुमानो। तुम जी जाओ मैं सारा दशरथ के लाला, तुम जी जाओ मैं सारा सुनाई, दशरथ के लाला, निज महल जय बाला सुनो, दशरथ के लाला, निज
अब सीताराम हो गए। पहले बालक राम थे, अब सीताराम हो गए। तो सीताराम भगवान की जय करो। विवाह कृष्ण जी भी बहुत किया, 16,108। लेकिन राम जी का एक ही विवाह प्रमाणित हो गया, समाज के दशा दिशा को दिखाने वाला हो गया। कृष्ण जी के 16,108 विवाह भी संसार वालों के लिए आदर्श नहीं बन पाया। देखो मिथिला में सीताराम है, इसलिए अब जंगल हम नहीं भेजते हैं राम जी को, मिथिला में ही रहने दो, तो हवरवा में आनंद लेते रहे। आगे चल करके मिथिला वंश की कथा है भागवत में। इस वंश में जितने भी राजा हुए सब आत्मदर्शी हुए। एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारद नव जोगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्ता गृहेश्वरी। अब शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और विश्वप्रभा के पुत्री शर्मिष्ठा दोनों सहेली है। दोनों एक दिन नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रही थी। वहां शंकर बाबा बसहा पे सवार होकर आ रहे थे कि सब बालिकाएं आपस में अफला तफली करते हुए कपड़ा पहन ली। देवयानी का कपड़ा शर्मिष्ठा पहन लिया। देवयानी अनाप शनाप गाली गलौज करने लगी कि तू मेरा कपड़ा पहन लिया, ऐसे वैसे। सखियों के बीच में लड़ाई हो गया। वो ब्राह्मणी है और ये राजपूत की पुत्री है, दोनों में कहा सुनी हो गई। अब देवयानी कहा जो कि चाहे जो भी हो जाए तुम्हें दासी बना करके ही मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी। अब शुक्राचार्य जी रुष्ट हो गए, नगर छोड़ के जाने लगे। विश्वप्रभा अपने पुत्री के विश्वप्रभा अपने गुरुजी को मनाने के लिए आए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमारी बेटिया का विवाह होगा तो दासी बनकर तुम्हारी बेटी जाएगी। कहा गुरुजी आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो राजा अपने बेटी को दासी बना करके भेजती है और देवयानी का विवाह ययाति से हुआ। ययाति शिकार करने के लिए आए। देवयानी कुएं में नग्न थी, वहां से निकाला और उनका विवाह देवयानी से हुआ। शर्मिष्ठा दासी बन के गई। देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। और दासी जो है शर्मिष्ठा, उससे 3 पुत्र हुए, अनु, ध्रुव और पुरु। तो शुक्राचार्य जी को मालूम हुआ कि 3 पुत्र जो है वो भी ययाति से ही हुआ है। तो ययाति को शुक्राचार्य जी श्रापित कर दिया, जा तू श्रृंखल है, जितेंद्रिय नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे कैपेसिटी में नहीं है, कैप्चर में नहीं है, जा तू बूढ़ा हो जा। फिर ययाति प्रार्थना किया, सरकार बूढ़ा बना करके तो अपने बच्चों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, इसलिए मुझे जवान कर दीजिए। कहा कि हम तुम्हारे कोई भी बच्चा यदि अपनी जवानी दे दे तो फिर जवानी ले लेना। यदु से कहा, यदु जवानी नहीं दिया। कहा कि अपने यौवन से अपने माता के साथ विहार करना ये पुत्रों के लिए शोभा नहीं है, इसलिए यदु को राजवंश से अलग कर दिया गया। यदु वंश में जो भी संतान हुए वो सब राजगद्दी के अधिकारी नहीं हुए। चाहे भगवान कृष्ण भी यदु वंश में ही है, लेकिन भगवान कृष्ण कहीं के राजा नहीं बने। हाँ? फिर पुरु जो है, पुरु अपने पिता को जवानी दे दिया, उस जवानी से संसार का भोग किया। जदू कहते हैं वो ययाति। फिर गलानी हुई है, पुत्रों को अपने यौवन वापस कर दिया है और गलानी होकर के फिर शर्मिंदगी महसूस किया। आगे चलकर जदुवंश में वसुदेव जी के 8 पत्नी हैं। उसमें सबसे छोटी पत्नी है
देवकी, और उससे 8 संतान हुआ। 6 कंस के हाथों मारा गया। 8वां संतान गर्भपात बहाना बना करके रोहिणी गर्भ में चले गए, और 8वें संतान के रूप में भगवान स्वयं आए हैं। ये कथा सब जानते हैं। यहां पर चल करके 9वें स्कंद का विश्राम होता है। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद में परीक्षित जी कहते हैं कि आप सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया, लेकिन आपने जिस भगवान की कथा हमको सुननी थी, जो हमको गर्भ में रक्षा किया था, अपने माँ के गर्भ में हम थे, हम मरने वाले थे, उस समय में जो भगवान ने हमारी रक्षा की, उसकी कथा तो आप कहा ही नहीं। जो भगवान हमारे दादा के रथ चलाया, सारथी बने, उस भगवान की कथा तो आपने कहा ही नहीं। जो भगवान झूठे पत्तल उठाया, उस भगवान की कथा तो आपने कहा ही नहीं। उस भगवान की कथा कहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि देवकी मैया के 8 संतान में आपने बलराम जी को गिना दिया है, और रोहिणी मैया के संतान में भी बलराम जी को गिना दिया है। बिना शरीर बदले कोई जीव 2 गर्भ से कैसे प्रकट हो सकता है? 2 गर्भ से कैसे जन्म ले सकता है? ये सारी कथाएं मुझे विस्तार से सुनाई है। महाराज, अब कथा हुई। हाँ, जो है सो सूरसेन की नगरी मथुरा, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से, इधर उग्रसेन मथुरा के एक भाग का राजा है, तो उग्रसेन के पुत्र कंस हैं। कंस, उग्रसेन का एक भाई है देवक। देवक के पुत्री का नाम है देवकी। देवकी से विवाह वसुदेव जी का तय हुआ। विवाह में देवकी के रथ को लेकर के ले जाने की क्या व्यवस्था जो है कंस अपने हाथों में लिया। विवाह का समय स्त्री रथ लेके चला, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, कंस, तू जिसको ले चलता है, लेके जा रहा है ना, इसका ही 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। इतना देखना था कि बस प्रेम करने वाले को किसी भी स्थिति में अपने प्रेमी को मारने की इच्छा नहीं होती। अपने बहन लाडली को मारने के लिए उतारू हो गया कंस। बाल पकड़ करके जमीन पे पटक दिया, और जमीन पे पटक करके महाराज उसको जो है सो देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी महाराज ने कहा कि कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, आज को तो संभाल लें। तो आज जो है सो देवकी मैया के को बचाने के लिए वसुदेव जी आए। कहा कि देखो, तुम्हें डर इससे है कि इसके पुत्र से है, नहीं, डर तो हमको इसके पुत्र से है। तो कहा, इसका पुत्र मैं तुम्हें सारे पुत्र ला करके दूंगा, मेरे वाणी पे तुम्हें विश्वास है? अब जाकर के महाराज सब इनके वाणी पर विश्वास करके, वसुदेव जी इतने बड़े सत्यवादी थे कि कंस जैसे आताई को भी वसुदेव जी के वाणी पर विश्वास हो रहा है। कहा, देखो एक स्त्री है, तुम्हारी बहन है, और विवाह का समय है, इसलिए किसी भी कीमत में इस समय में नहीं मारना चाहिए। कारागार में डाल दिया, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, चौथा पुत्र, 5वां पुत्र, 6ठा पुत्र, कारण महाराज कंस के हाथों मारा गया। 8वें पुत्र को जोगमाया को आदेश दिया कि 8वां पुत्र रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दो। लोगों ने समझा कि 8वां पुत्र का गर्भपात हो गया, 8वां संतान गर्भपात हो गया, 7वां पुत्र गर्भपात हो गया, 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण आए। भगवान कहीं गर्भ में आते हैं, लेकिन भगवान गर्भ में आए।
क्यों? गर्भ कहा कि यदि मैं इतना खराब था तो मुझे बनाया क्यों? है? मुझे क्यों बनाया? तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, हम आ रहे हैं इस बार गर्भ। भादव का महीना रोने लगा कि हम इतने खराब थे तो हमको क्यों आप बनाए? तो भादव के महीना में कहा चिंता मत कर, हम भादव में ही आ रहे हैं। रात रोने लगा कि महाराज हम इतने खराब तो हमको क्यों बनाया? तो रात में ही भगवान कृष्ण आए, जितने भी खराब थे सबको बढ़िया बना दिया। अब जाकर के महाराज भगवान कृष्ण जब कारागार में जेल में आ गए, गर्भ में आ गए, तो ब्रह्मा जी फोन लगाया शंकर जी को, और शंकर जी हेलो हेलो। शंकर जी ने कहा क्या बात है भाई? ब्रह्मा जी बड़े जल्दीबाजी में लग रहे हो। हाँ भैया, अरे हमारी सरकार जेल चली गई है, हम लोग को भी जेल चलना होगा। सारे देवता जेल पहुंच गए। कल तक जहां पर दंड मिलता था वो जेल आज तीर्थ हो गया है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। भगवान को स्वागत करो, ताली बजा के। सत्य परम सत्यम सत्य से निहितम सत्यम सत्य से सत्यमित सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण।
दासुयास्तस्य चरणारविन्दयो आविष्टि चेता तमोरे कर्तते स्वागतम कृष्णा इस प्रकार भगवान प्रकट हुए, द्वारपाल सो गया। कहा यहां से गोकुल ले जाना मुझे, गोकुल ले जाना मुझे, गोकुल ले जाना और वहां जोग माया होगी उसे लेके आना। अब गोकुल जा रहे हैं भगवान, जोग माया को लेके आए। कंस को मालूम पड़ा कि भगवान जो है 8वां गर्भ आ गया है। जैसे कंस गया 8वां गर्भ को पकड़ा, 8वां गर्भ को उठाया। जैसे उठाया आग मारना चाहा कि हाथ से छूट गया। कहा रे मूर्ख, तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला काल तो जन्म ले लिया है। अब क्या था महाराज? मुष्टिक चाणूर सल तोसल कूट पूतना अघासुर बकासुर सारे असुरों का मीटिंग हो रहा है। जन्म ले लिया है तो बच्चा होगा, दूध पीता होगा। इधर गोकुल में उत्सव की तैयारी हो रही है क्योंकि लाला जन्म हुआ है। अब गोकुल में हल्ला हो रहा है राव लाल कृष्ण को। तो इस प्रकार अब हल्ला हो गया गोकुल में। अरे नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। करते हाथी घोड़ा पुरवन को पाल की, हाथी घोड़ा पुरवन के पाल की। एक कारी बाबू एक बड़ा कटोरा ले, दही को पानी ऐसा बना, पानी ऐसा बना, थोड़ा घोल कर दे और सबको छीट दे। लड़कन को हाथी घोड़ा पुरवन को पाल की, लड़कन को हाथी घोड़ा के पाल की, लड़कन का हाथी घोड़ा बुढ़वन के पाल की, लड़कन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की। आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
आनंद भयो आनंद घर आनंद भयो लड़कन को हाथी घोड़ा बन को पाल लड़कन को हाथी घोड़ा बन को पाल लड़कन को हाथी घोड़ा बन को पाल लड़कन को हाथी घोड़ा बन को पाल